बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदनान मायारों। आप इस वक्त देख रहे हैं सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद विद माया। तो आज की इस वीडियो में हम बयान करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है काफ़ी बेरोज़गारी है पाकिस्तान में, काफ़ी माशी बदहाली है। बड़े तगड़े तगड़े जवान ग्रेजुएट बंदे जो है इस वक्त पाकिस्तान में बेरोज़गार फिर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है लोगों को। तो अक्सर व्हाट्सएप पर मुझे, जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं तो कुछ लोग जो है ना व्हाट्सएप पे बता दें, कुछ कमेंट्स पे बता दें कि हमने सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में कारोबार शुरू करना है, या कुछ और हवाले से बात कर लेते हैं, या बहुत से मैसेजेस आते हैं अगर कोई काम हो हमारे लिए ढूंढ ले। तो इस हवाले से आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी या पाकिस्तान के दीगर बाकी सब्ज़ी मंडियों में आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से काम जो इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में आप शुरू कर सकते हैं या बाकी सब्ज़ी मंडी में, तो कौन कौन से काम हैं जो आप इस मंडी के अंदर शुरू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप तो स्टॉल्स लगा सकते हैं। तो स्टॉल दो तरह के होते हैं। ये होता है कि मंडी में आपको तो कोई प्रॉपर दुकान जो मिलेगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो आजकल किराए बहुत ज़्यादा है, और मंडी में खासकर दुकानों के किराए काफ़ी ज़्यादा, दुकानों का किराया काफ़ी ज़्यादा होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते बंदा। और स्टार्टिंग में वैसे भी अगर कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो लाजिम है 2-3 महीने काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कारोबार में, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम अक्सर अवकात लग जाते हैं। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडियों में जिस तरह आप हमारे वीडियो में देखते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना रोड्स ज़मीनों पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं इसी तरह। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि इन हवाले से भी बताइए, तो इन हवाले से भी कि आपको इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में या दीगर सब्ज़ी मंडियों में आपको ये जगह कैसे मिलेगी, तो इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि आप आपको मंडी में कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं। एक तो ये था कि आप स्टॉल लगा सकते हैं। स्टॉल में भी दो तरह के होते हैं। मंडी के अंदर ही आप होल सेल स्टॉल भी लगा सकते हैं, और आप परचून के काम भी जो है ना शुरू कर सकते हैं स्टॉल पे। दूसरी अगर हम बात करें, जिस तरह आप हमारी वीडियो में देखते हैं लोगों ने रेडियो में सामान लाद के लेके जाते होते हैं, तो ये उनका अपना नहीं होता। ये रेडी भी ना उनकी अपनी ज़ाती होती है। अगर आपके पास पाकिस्तानी शादी कार्ड है तो आप मंडी में आके इस्लामाबाद सब्जी मंडी में, यहाँ पे चौकीदारी होती है जिनके पास 50-60 रेडियाँ होती हैं, आप उनको अपना कार्ड हवाले करके एज ए गारंटी रख के वो आपको 50 रुपये दिन पे किराए पे रेडी दे देता है। फिर उसी रेडी में यहाँ पे जो दुकानदार ख़रीदारी के लिए आते हैं उनके सामान आप जो है ना, बाकी उनके चौकीदारी वगैरह होते हैं इर्द गिर्द जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ पे वो अपना सामान इकट्ठा करते हैं। तो ये एक पेरे के हिसाब से यानी एक ट्रिप का 50 रुपये आपको देंगे, और इसी तरह आपकी जान पहचान बनेगी, आपके कस्टमर ज़्यादा होते जाएंगे। तो एक तो ये कि आप रेडी भी जो है ना, रेडी भी यहाँ पे चला सकते हो। मैंने बज़ाते ख़ुद ये रेडी जो है ना बहुत बड़े अरसे तक चलाई है इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में, क्योंकि यहाँ पे अगर कामयाब बंदा वो है जो मतलब ये कि बिल्कुल बॉटम लाइन से जो है ना काम शुरू करें, यानी बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करें, तो उनके लिए जो है ना जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर जाएगा तो काफ़ी उसको एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी नॉलेज होगा। ये मेरा खुद बजाते खुद एक्सपीरियंस है। ये है आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई काम शुरू करो तो बिल्कुल आपने जो है ना ग्राउंड लेवल से शुरू कर ले, तो आप उसमें बहुत आगे तक जाओगे और आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा। तो रेडी के हवाले से दूसरी होती है चौकीदारी। चौकीदारी जिस तरह मैंने बात की है, रेडियो वाले जो सामान लेके जाते हैं मुख्तलिफ चौकीदारियों पे, तो इसमें यह होता है कि मुख्तलिफ यहाँ पे चौकीदारियाँ होती हैं। जिस तरह ये दुकानदार आते हैं, तकरीबन इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब दुकानदार ख़रीदारी के लिए आते हैं तो ये होता है कि मिसाल के तौर पर कुछ सब्ज़ियाँ यहाँ पे ली, कुछ सब्ज़ियाँ वहाँ पे ली, कुछ फ्रूट वहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया जहाँ से वारे से मिला, तो फिर ये इकट्ठे करते रेडी में डाल देते हैं और फिर वो अपने चौकीदारी पे बेच देते हैं। वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वो उनके पास भी काफ़ी दुकानदार होते हैं, वो अपने सामान वहाँ पे रख के इकट्ठे करके फिर वहाँ से जो है ना गाड़ियों में लोड करके लेके जाते हैं। इसी तरह अगर मैं फिर बात करूँ आड़त की, आड़त जो होता है बिल्कुल टॉप पे होता है, यानी उनके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। आपने इसमें काफ़ी पैसे लगाने होते हैं, और फिर आप जो है ना आड़ती का सिस्टम ये होता है कि ये ज़मींदार का माल जो है वो होलसेलर को देते हैं, यानी जो
स्टाइल्स वगैरह वाले होते हैं उनसे कमीशन बेस पे जो है ना ये सामान खरीदते हैं आड़ती। तो आड़ती के लिए एक इसके हवाले से मैं काफ़ी मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यूज़ भी करूँगा आड़तियों का। तो ये एक ये होता है कि इनके लिए एक आपके पास ह्यूज अमाउंट होना चाहिए, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात होती है पड़ की बात करती हैं, जिसे हम पड़ी भी कहते हैं यहाँ पे लोकल ज़ुबान में। ये होलसेलर वगैरह जो होते हैं इनको पड़ी कहते हैं। तो उसमें ये पड़ी जो होते हैं ये भी अलग अलग जो होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आलू के अलग पड़ी होते हैं, टमाटर के अलग होते हैं, सब्जियों के अलग होते हैं, फ्रूट्स में भी फिर मुख्तलिफ फ्रूट्स होते हैं तो उनके हवाले से अलग अलग होते हैं। पड़ी का ये हिसाब होता है, पड़ी जो है ना आड़ती से लेते हैं और फिर ये पड़ी से लोग दुकानदार जितने भी हैं ये पड़ी से लेते हैं माल। तो इसी तरह व्यापारी की बात करें तो आप व्यापार का काम भी शुरू कर सकते हैं। व्यापार का काम ये होता है उनके पास काफ़ी नॉलेज होती है, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। व्यापारी का काम ये होता है कि ये मंडियों के अंदर अपना लिंक रखते हैं, मुख्तलिफ मंडियों से जो है ना इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसी बेस पे वो दूसरी मंडी में ख़रीदारी करते हैं, उस मंडी में जहाँ पे माल कम रेट में मिलता हो और उनका एक लिंक होता है बाकी सब्ज़ी मंडियों के साथ। वहाँ पे उनके जो है ना वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो देखते हैं जिस मंडी में रेट कम होता है उस मंडी में ख़रीदारी कर लेते हैं और जहाँ पे रेट ज़्यादा होता है उस मंडी में वो लेके जाते हैं। तो व्यापारी का काम यह होता है। अक्सर लाजमी नहीं है कि व्यापारी जो है ना मुनाफा करेगा, या सब्ज़ी का कोई भी जो आपने जैसे मैंने बाकी बात भी की, तो लाजमी नहीं है कि आपको मुनाफा होगा। कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों होते हैं। अक्सर औकात महीनों महीनों जो है ना लोग नुकसान करते जाते हैं और नफ़ा नहीं होती, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि पूरे महीने का कसर एक ही दिन में निकलता है। और दूसरे बात ये करूँ, यहाँ पे मुंशी का काम भी होता है। जिस तरह मुंशी की हम बात करें तो मुंशी का काम ये होता है, एज अकाउंटेंट होता है, ये हिसाब किताब रखते हैं। तो लाजमी नहीं है कि मुंशी सिर्फ आड़ती के पास होगा, बाज़ औक़ात व्यापारियों के पास भी होते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी हों जिनका काम बहुत ज़्यादा होता है, आड़तियों के पास होते हैं मुंशी, अकाउंटेंट होते हैं, ये इनका हिसाब किताब रखते हैं। तो ये सैलरी पे काम करते हैं। और कुछ पड़ियों के पास भी जो बड़े बड़े जिनका कारोबार बड़ा होता है उनके पास भी अकाउंटेंट और हिसाब किताब के लिए रखते हैं। तो एज अकाउंटेंट भी आप यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, किसी के साथ लग सकते हैं। लेकिन इनके लिए ये होता है कि आपका लिंक होना चाहिए और एक एतमाद होना चाहिए यहाँ पे, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तब आप लग सकते हैं। दूसरी बात होते हैं जिसको हम डाला मार कहते हैं यहाँ पे, डाले वाला, यानी जो ट्रक्स वगैरह आते हैं तो उसमें जो लोड होता है, जो सब्जियाँ वगैरह लोड होती हैं तो उसको जो है ना खाली करने के लिए मज़दूर दरकार होते हैं। जो सिर्फ ट्रक के अंदर ही काम करते हैं ना तो उनको डाले वाला कहते हैं, यानी जो ऊपर ही काम करते हैं वहाँ से जो अनलोडिंग का काम होता है, फिर वहाँ से जो लेके जाना होता है वो मज़दूर होते हैं और दुकानदार आड़ती के पास अपने होते हैं। ये आड़ती के पास होते हैं डाले वाले, और मज़दूर जो होता है ये आड़ती के पास ही होते हैं। और एज अ लेबर यानी मज़दूर के तौर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आड़ती के साथ भी कर सकते हो, पड़ी के साथ भी कर सकते हो, व्यापारियों के साथ भी अपने मज़दूर होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस दरकार होता है। एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपने लाजमी बात है मंडी आना होगा और यहाँ पे जो है ना लोगों से ताल्लुक़ बनाना होगा। यहाँ पे हेलो हाय रखना पड़ता है, फिर उसके बाद बंदा खुद ब खुद काम सीखता है।